बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। अब तक की सबसे बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज़। इमरान खान जो कहता है वो करके दिखाता है। ये बात अब पाकिस्तान की सियासत में सच साबित हो चुकी है। इमरान खान डट कर खड़ा है इस निज़ाम के ख़िलाफ़, पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ इमरान खान डट कर खड़ा है। पंजाब असम्बली को डिज़ाल्व करने की समरी गवर्नर पंजाब को जा चुकी है। परवेज़ इलाही के साइन के साथ ये समरी गवर्नर पंजाब को फॉरवर्ड हो चुकी है। 2 दिन हैं गवर्नर पंजाब के पास, 2 दिन इसके ऊपर फैसला करने के लिए। 15 जनवरी को खुद ब खुद ये समरी, ये असम्बली डिज़ाल्व हो जाएगी। इसमें अब कोई शक नहीं रहा। इमरान खान अपना सबसे बड़ा पत्ता खेल चुका, पंजाब डिज़ाल्व हो चुका। बहुत बड़ी खबर अब ये हैंडलर्स के ऊपर है कि वो क्या करेंगे। क्या वो पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएंगे या सिर्फ पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी खबरें आने वाली हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें आने वाली हैं, बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं। इमरान खान ने कहा था मैं बाहर आऊँगा तो तुम्हें बताऊँगा कि रेड लाइन क्या है। खामखा कि तुमने रेड लाइन ड्रा की हुई है, कहते हो ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन है। 2 दिन पहले इमरान खान को पैगाम दिया गया कि अब तुम रेड लाइन क्रॉस कर रहे हो, बस कर दो। तो इमरान खान ने कहा मैं तुम्हें बताऊँगा कि रेड लाइन क्या है। रेड लाइन जो है वो अवाम है, पाकिस्तान के अवाम। अब कोई तमाशा, कोई सर्कस नहीं चलेगा। अब जो भी फैसला होगा वो अवाम करेंगे। सबसे बड़ी रेड लाइन पाकिस्तान में अवाम है और वही फैसला करेंगे। ये खुद साख्ता रेड लाइन्स, नवाज शरीफ रेड लाइन है, MQM के अल्ताफ हुसैन रेड लाइन है, अब पाकिस्तान की फ़ौज रेड लाइन है। ये खुद साख्ता रेड लाइन्स अब ख़त्म होंगी। इस मुल्क की सबसे बड़ी रेड लाइन जो है वो पाकिस्तान की अवाम है और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। वही बालादार है और वही फैसले करने वाली है और वही फैसले करेगी। कल एक तारीख लिखी गई पाकिस्तान में, 70 साल तारीख में एक नई तारीख लिखी गई। पहली दफ़ा हैंडलर्स के मुकाबले में, पूरे सिस्टम के मुकाबले में इमरान खान ने वो कर दिखाया जो किसी ने 70 सालों में कभी नहीं किया था। कभी नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर कि सिस्टम के ख़िलाफ़ कोई बंदा खड़ा हुआ हो और जीता हो। कल ऐसे ही हुआ। बहुत यकीन दहानियाँ थीं, बहुत बातें कही गई, लोगों को ख़रीदा गया, लोगों को दबाया गया, अपनी हर ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। इसमें भी कोई शक नहीं। लोग बताते हैं कि हमें ख़रीदा गया, ख़रीदने की कोशिश की गई, सारे काम किए गए हैं, लेकिन फिर भी निज़ाम जो हार गया, इमरान खान जीत गया। इमरान खान ने एक बहुत बड़ी फतह हासिल की। कल की फतह के बाद खुश तो बहुत सारे लोग हैं, इमरान खान के चाहने वाले बहुत खुश हैं। आज इमरान खान ने मुबारकबाद भी दी, अपने दोस्तों को मुबारकबाद दी, उन साथियों को मुबारकबाद दी जो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा थे। लेकिन दुखी भी बहुत सारे लोग हैं। नून लीग से तलक रखने वाले लोगों का दुखी होना तो ठीक है, लगता है, बनता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी दुखी हैं जिनका तल्लक नून लीग से नहीं है या वो ज़ाहिर नहीं करते, असल में वो अंदर से इस नून लीग का हिस्सा हैं। वो हैं सहाफ़ी, व्हाट्सएप के ऊपर चलने वाले सहाफ़ी। आपने कल देखा होगा, कल की ट्रांसमिशन में बहुत सारे लोग मीडिया के ऊपर आकर बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे थे, एक जैसी बातें जो व्हाट्सएप के ऊपर ही आती हैं। बहुत सारे नंबर वो रिपीट कर रहे थे। हामिद मीर से लेकर तलवत हुसैन, गरीदा फ़रूकी, वकार सती जैसे लोग एक जैसे ट्वीट कर रहे थे, 171 और 171। तो एक निज़ाम था और ये सबसे ज़्यादा मायूस हुए इस निज़ाम से, क्योंकि इन्हें बताया गया था कि हम जीतने वाले हैं, जीत हमारा मुकद्दर है। ये सबसे ज़्यादा मायूस हुए क्योंकि इन्होंने अपनी अगली एफिलेशंस, उम्मीदें बनाई हुई थी कि पंजाब नून लीग के पास आएगा तब इन्हें कितने फ़ंड मिलेंगे, कितना पैसा मिलेगा, कौन से मफादात इनके पूरे होंगे। ये सारी चीज़ें सोचकर बैठे हुए थे और वो पूरा रेत का महल ज़मीन बोस हो गया। तो सबसे ज़्यादा दुख इन्हीं को हुआ। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर रिस्पांस दिया। गरीदा फ़रूकी ने ट्वीट किया कि बहुत दुख है, पंजाब नून लीग के हाथ से फिसल रहा है। लेकिन मज़ा नहीं आया। मज़ा आया मंसूर अली ख़ान के व्लॉग को सुनकर। क्या कमाल का व्लॉग मंसूर अली ख़ान ने किया है, बहुत कमाल का व्लॉग है। आपको उस व्लॉग को बार बार देखना होगा। कुछ बातें उस व्लॉग की मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। दिल किया, किसी की जो कॉपीराइट होता है, किसी के व्लॉग को अपने व्लॉग में दोहराना कॉपीराइट के ज़ुमरे में आ सकता है, लेकिन दिल किया है यार। वो बातें इतनी अच्छी हैं, मंसूर अली ख़ान ने लतरोल इतनी अच्छी की कि इससे बेहतर लतरोल कोई भी नहीं कर सकता। PTI के चाहने वाले, उनके एंकर्स, उनके यूट्यूबर्स भी इतनी लतरोल नहीं कर सकते थे जितनी लतरोल उनके घर के बंदे मंसूर अली ख़ान ने की। बहुत कमाल की। आप इंट्रो चेक करें, जो उस व्लॉग का इंट्रो है, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून का नाम अब बदल दें, मुस्लिम लीग नून की बजाय मुस्लिम लीग राना रख दें।
उन्होंने कहा कि ये जो राणा साहब हैं, इन्होंने मुस्लिम लीग नून की और शरीफ ख़ानदान की जितनी लतरोल जो है वो इस दौर में की है 25 मई से लेकर अभी तक, इतनी तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पूरी ज़िंदगी कोशिश करते रहे, तो इतनी जूतियाँ तो उनको वैसे नहीं पड़नी थी जितनी राणा साहब ने पड़वा दी हैं। ये उनका इंटरव्यू है। और उसके बाद उन्होंने वो लतरोल की इस शरीफ ख़ानदान की। पहली दफ़ा देखा कि पूरे शरीफ ख़ानदान को उन्होंने एक दूसरे के ऊपर रखा और लतरोल शुरू कर दी। मैं समझता था कि वो मरीम नवाज़ से तलक रखते हैं, लेकिन इस व्लॉग के अंदर उन्होंने मरीम नवाज़ को भी भगो भगो के मारी हैं। बहुत कमाल की जूतियाँ मारी हैं, कमाल के जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। भगो भगो के जूतियाँ मारना इसी को कहते हैं। पीटीआई के जितने भी व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो ये कमाल नहीं कर सकते। मज़ा नहीं आता उनके व्लॉग को, उनकी लतरोल को देखकर। जो लतरोल मंसूर अली ख़ान ने की, उन्होंने कहा कि जिस तरह इन्होंने पार्टी को ठेके पे दिया हुआ है राणा बरदरान को पंजाब के अंदर, ये इन्हीं का कमाल है। शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अंदर, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर चिल कर रहे हैं, मौजे कर रहे हैं, वो मुल्कों के दौरे कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी एंजॉयमेंट कर रहे हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून का क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या हो रहा है। और उनका वली अहद जो है वो लंदन के अंदर बैठा हुआ है, उसको भी कोई परवाह नहीं है कि पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल हो चुकी है। जिस तरह हम ज़िमनी इलेक्शन हार रहे हैं और जो बदनामी हो रही है, जिस तरह की लतरोल हो रही है, ये इससे पहले 90 की दहाई से पहले तक कभी किसी ने सोचा नहीं था। और उसके बाद मरीम नवाज़ का किरदार कमाल है। जितने भी इलेक्शन मरीम नवाज़ लड़ी है वो सब हारी है। यानी अगर नून लीग ने कोई इलेक्शन हारना है तो उसे चाहिए कि उसकी कैंपेन वो मरीम नवाज़ को दे दे। हुआ गिलगित में जो इलेक्शन हुए उसमें मरीम नवाज़ ने लीड किया, बुरी तरह हार गई मुस्लिम लीग। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए, मरीम नवाज़ ने उस कैंपेन को लीड किया, वो इलेक्शन भी नून लीग हार गई। और इसके बाद पंजाब के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हुए, धमाल डाल दी मरीम नवाज़ ने इस ज़िमनी इलेक्शन में, और 20 में से 15 सीटों पर नून लीग हार गई, बहुत बुरी तरह हार गई। ये इनका हाल है। उनका मरीम नवाज़ से बेहतर कैंडिडेट हरवाने के लिए इनको मिल ही नहीं सकता। और उसके बाद उन्होंने राणा सनाउल्लाह का जिक्र किया, बहुत खूब किया। उन्होंने कहा राणा साहब जो हैं 25 मई को लोगों ने मशहूर कर दिया कि राणा साहब ने 25 मई को 5-4 पीटीआई के बंदों को मारा था, तो कमाल कर दिया था। इसके बाद ये बड़े फ़ख्र से बताते थे कि राणा साहब ये हैं हकीम राणा सनाउल्लाह, इनका इलाज हकीम राणा सनाउल्लाह के पास है। यानी पूरी पार्टी बेस कर रही थी राणा साहब के ऊपर। 5 बंदों को मार लिया 25 मई को, लतरोल कर ली, और उसके बाद पूरी पार्टी की एक दूसरे के ऊपर रख कर इसने लतरोल करवाई। जो हाल उसने मुस्लिम लीग नून का कर दिया है, अब चाहिए ये कि मुस्लिम लीग नून को बदलकर मुस्लिम लीग राणा कर दें, क्योंकि पार्टी अगर राणा साहब ने चलानी है तो यही हाल होगा। और उसके बाद जो कल पंजाब के अंदर हुआ, जिस तरह राणा साहब बढ़के मारे थे कि मैं पंजाब लेकर इस्लामाबाद जाऊँगा, मैं पंजाब को फतह कर चुका हूँ, मैं ये कर चुका हूँ, बंदे मेरे पास हैं, सब कुछ मेरे पास है। और उसके बाद जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की राणा साहब ने, उस इलेक्शन को हारने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस बेइज्जती के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये बातें कर रहे हैं कि जी नंबर पूरे नहीं हैं, 184 नंबर हैं, 183 नंबर हैं, 181 नंबर हैं, इस तरह की बढ़के मार हैं। फिर कह रहे हैं कि यार इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों ले लिया है, अभी तो केस अदालत में था। ओ भाई, तुम सारा दिन जो है वो असेंबली के हाल में बैठकर शोर मचा रहे थे, वोट लो, अतमाद का वोट लो, ये नारे लगा रहे थे। अब उसने ले लिया, उसने प्रूफ कर दिया। और जो बात है 183, 184, मंसूर अली खान कहते हैं मेरी अंदर के बंदों से, नून लीग के अपने बंदों से जो वहाँ मौजूद थे, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा परवेज़ इलाही साहब ने डॉक्यूमेंटेड बहुत अच्छे अंदाज में 186 अरकान पूरे किए हैं। कमाल का लितर मारा है हमें। उसने हर चीज़ काउंट की हुई थी, पूरी प्लानिंग थी परवेज़ इलाही की, हर चीज़ गिनी हुई थी, एक चीज़ भी आइन के ख़िलाफ़ नहीं थी, एक एक चीज़ आइन के मुताबिक थी। फिर ये इसके ऊपर गिला करना, और रात को आपने जो है वो क्यों वोट ले लिया, आप दिन की रोशनी में लेते। और भाई, जब आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश की थी तो वो भी रात को ही की थी, वो दिन को नहीं थी। आपने तो असम्बली के बाहर प्रिजनर वैन भी मंगवा ली थी। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, यहाँ तो आप मुकम्मल आज़ाद थे। आपको चाहिए था अपनी पावर शो करते, तो रात वाले एलिगेशन के ऊपर तो हमें रोला स्टंट डालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। उन्होंने दिन चेंज किया और अगले दिन में उन्होंने तमाम आइन के तहत जो हैं वो काम पूरे किए। उनका राणा साहब को चाहिए कि अब वो पीछे हट जाए। नून लीग की इससे बड़ी बेइज्जती जो है वो नहीं हो सकती। ये काम सिर्फ राणा साहब ही कर सकते थे, जितनी बेइज्जती नून लीग की हो चुकी है। मंसूर अली खान का अब लंदन में बैठे हुए हैं,
بہترین لباس پہنتے ہیں، برانڈ کے جو ہیں جوتے پہنتے ہیں، برانڈ کے آپ کے پاس چیزیں ہیں، تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان میں حکومت کو چلا لیں گے، سیاست کو چلا لیں گے۔ سیاست ایسے نہیں چلتی، عام آدمی غریب آدمی مر رہا ہے، سیاست آپ کی ڈوب رہی ہے، آپ کے پاس وقت اب بہت کم ہے۔ فواد چودھری جس طرح کہتے ہیں کہ آپ اب صرف رائیونٹ کی پارٹی ہو۔ پرویز الہی نے بھی کمال کی بات کی، اس نے کہا اب شریف خاندان صرف رائیونٹ یا لندن میں رہے گا، وہ پاکستان کے کسی اور علاقے میں نہیں رہ سکتا۔ اب ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے، اس میں بھی اب کوئی شک نہیں رہا۔ پرویز الہی بہت اچھا کھیلے ہیں، بہت اچھا کھیلے ہیں، اپنے فیوچر کے لیے بہت اچھا پاور پلے انہوں نے کیا۔ مونس الہی کی اگر ہم تعریف نہ کریں تو زیادتی ہوگی۔ وہ بندہ بہت کمال کا سیاستدان ہوگا، بہت محنت کی اس نے، اپنے آپ کو اپنے والد کو عمران خان کے ساتھ اٹیچ رکھنے میں بہت محنت کی۔ سب جانتے ہیں کہ بہت سے ڈیفرنس تھے عمران خان اور پرویز الہی کے درمیان، بہت سارے ڈیفرنس تھے، لیکن جوڑنے والا ایک ہی بندہ تھا، وہ مونس الہی تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اس نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا اور سب کچھ جیت لیا، جیت اس کا مقدر بن گئی۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں نون لیگ ختم ہو چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے مہرے پٹ رہے ہیں، اس کے پاس اب طاقت نہیں رہی، اس کو ماننا ہوگا، عوام کی طاقت کو ماننا ہوگا۔ یہ ایم کیو کے جو دڑے اکٹھے ہو رہے ہیں، جس طرح باب پارٹی زرداری کے پاس جا رہی ہے اور جو نون لیگ کا حال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں ناکام ہیں، ناکام تجربے ہیں، ان سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں خرم لغاری کہ آج گھر والے بول پڑے ہیں، اس کے چاچا، اس کے ماما، اس کے والد صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ ہم تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا خرم لغاری سے کوئی تعلق نہیں ہے، ریڈ لائن صرف عمران خان ہے۔ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی آزادی چاہتا ہے وہی ریڈ لائن ہے اس وقت، جو عمران خان کے خلاف جائے گا وہ ختم ہو جائے گا، یہ بات طے ہو چکی ہے۔ اب جتنا مرضی زور لگا لیں، اداروں سے اسے نااہل کروا لیں، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، آگے جانا ہے، تو پاکستان عمران خان کے ساتھ، عوام کی طاقت کے ساتھ جائے گا۔ آپ اس چیز کو مان لیں اور عمران خان کے ساتھ چلیں، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں تقسیم کرنے کا حوصلہ دے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔